इक्वेशन फाइंड कर रहे थे। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कर रहे थे ना हम लोग। यस। तो लास्ट क्लास में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस किसका किसका हुआ था? 3 केसेस हम लोग कर चुके थे ऑलरेडी। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट जो है वो हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। दूसरा केस देखे थे हम लोग वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, उसका इक्वेशन डिराइव किए थे। तीसरा उसका पीएच भी फाइंड आउट किए थे। तीसरा वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, उसका भी किए थे। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का हो गया था ना? यस सर, सिर्फ वीक बेस और वीक एसिड बाकी था। होमवर्क भी दिए थे। चल किए हो क्या? यस सर, बनाया। थोड़ा उसका तरीका अलग है, इसमें तो दोनों हाइड्रोलाइज होगा। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। पहले कुछ कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, ये सब बनाओ। ओके सर। क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं। द डिसोसिएशन कांस्टेंट of a substituted benzoic acid at सर ये कलर 25 दिखता degree नहीं है। Celsius is। अच्छा, कलर नहीं दिखता है। यस सर। रुको एक मिनट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये दिखता है ना? यस सर। द डिसोसिएशन कांस्टेंट of a substituted benzoic acid at 25 degree Celsius is 10 to the power minus 4. Find pH of 0.01 molar solution of its sodium salt। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11 एंड ऑप्शन डी 13। चलो एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2। Find the degree of hydrolysis and pH of a salt HCOOK 0.01 molar concentration है। If K for weak acid HCOOH is 10 to the power minus 4। दूसरा तीसरा एक सॉल्ट दिया हुआ है NaX, इसका कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर। और ये जो वीक एसिड है HX, इसका K दिया गया है 10 to the power minus 5। फाइंड करना है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शंस यहाँ भी हैं, परसेंटेज के फॉर्म में। ये 0.01%, ऑप्शन बी 0.0001%, ऑप्शन सी 0.1%, ऑप्शन डी 0.5%। चलो करो।
ये तीनों। बन रहा है। हेलो। आवाज आ रहा है? यस सर। बनाए एक भी? बन रहा सर थोड़ा। ठीक है, बनाओ।
क्या इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? पहला वाला हो गया? सर 8 है। फर्स्ट वाले का 8 है। सबका बन गया होगा फर्स्ट। हम्म बना सबका। ये कौन सा कॉम्बिनेशन वाला सॉल्ट है बताओ तो? कौन सा कॉम्बिनेशन वाला यूज कर रहे हो? फर्स्ट वाला पूछ रहे हैं। बेंजोइक एसिड जो है उसको किसकी तरह ट्रीट करोगे? बोलो। सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड का जो सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म होगा वो तो एक वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा। और इसका सोडियम आ गया है, तो सोडियम सॉल्ट है, तो ऑब्वियसली जो बेस होने वाला है हमारा वो क्या होने वाला है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होने वाला है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये जो सॉल्ट बनने वाला है वो हमारा कौन कैटेगरी का बनने वाला है? वीक एस स्ट्रॉन्ग बेस वाला। बात समझ रहे हो? तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला अगर वाला है तो ऑब्वियसली ये बेसिक होगा ओवरऑल, और इसका पीएच ग्रेटर देन 7 आने वाला है। तो इसलिए देखो सारे वैल्यूज 7 से ग्रेटर ही दिए हुए हैं। तो फॉर्मूला तुम लोग को पता ही है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला फॉर्मूला तो पता ही है ना पीएच का? यस पहले सर। एच प्लस का फॉर्मूला पता है, पुट करो। क्या था एक्सप्रेशन एच प्लस का? बताओ। एच प्लस का एक्सप्रेशन क्या है इसका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में? बोलो फटाफट यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? √K × C/Kw। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ओ सर रुकिए। हाँ कल ही बताए हैं, कहाँ चले गए तुम लोग? पता नहीं कहाँ ढूंढ रहे हो। सर Kw/C × √Ka × C/Kw। अरे फाइनल एक्सप्रेशन बताओ, इतना लंबा चौड़ा कर रहे हो। √Kw × Ka/C यही तो था, नहीं लिखाए थे कल? यस सर। यही है ना? बोलो। यस सर। चलो, तो Kw का वैल्यू कितना होता है? 25 डिग्री पे दिया हुआ है, तो Kw का वैल्यू 10⁻⁻⁻⁻14। -14। Ka का कितना दिया हुआ है वैल्यू? 10⁻⁻⁴। 10⁻⁻⁴। और इनिशियल कंसंट्रेशन सॉल्ट का कितना दिया हुआ है? 0.1 मोलर। 0.01 मतलब 10⁻⁻²। तो इसको ओवरऑल सॉल्व करो, कितना आ रहा है? अंडर रूट ये आ जाएगा 18/+2 16। 10⁻16 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 10⁻⁻8 हो गया। 10⁻⁸ 10⁻⁻8 हुआ, तो पीएच कितना हो जाएगा? 8 होगा सर। 8 हो गया। ये तो करना था इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलो दूसरा तीसरा बन गया, सेकंड थर्ड बना रहे हैं सर। बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ, बहुत टाइम लेते हो तुम लोग। बनाओ बनाओ जल्दी, 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं और।
सॉरी। हुआ? सो गए क्या यार तुम लोग? हेलो, यस बना सेकंड वाला? सर, आंसर सेम ही हुआ क्या? आंसर सेम ही होगा मतलब कितना? 8। 8? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी 8 आया, तो पीएच 8 होगा। देखते हैं। पीएच 8 है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एच कितना आया है? दोनों निकालना है ना। ये भी देखो वही सॉल्ट है तुम्हारा, HCO के है ना। तो एसिड यहाँ पे फॉर्मिक एसिड है HCOH, और बेस अगर के आ रहा है तो बेस ऑब्वियसली KOH होगा। तो ये किसका सॉल्ट हो गया? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस वाला। तो जो ऊपर वाला केस था वही उसी टाइप का सॉल्ट है ये। तो फॉर्मूला सेम ही लगेगा। के तुमको दिया है, कंसेंट्रेशन दिया है, KW का वैल्यू तुमको पता ही है। और एच का क्या फॉर्मूला होता था डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का? अगर डेरिवेशन में देखोगे तो एच का भी फॉर्मूला तुम लोग को लिखाए थे, √KH/C होता है। यस सर। और KH यहाँ पे कैसे निकालोगे? तुम लोग को रिलेशन इसलिए बताए थे इस केस में, सेकंड वाला बता रहा है। सेकंड वाले के लिए कैसे करते थे हम लोग? यहाँ पे क्या रिलेशन आ जाएगा? KH = KW/KA होगा। यस सर। तो यहाँ से KW का वैल्यू तो पता है 10⁻⁻14, और Ka दिया हुआ है 10⁻⁻4। ये देखो, KH आ गया हमारा 10⁻⁻10। तो यहाँ H निकालना है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, दैट इज इक्वल टू √KH/C। C इनिशियल कंसेंट्रेशन है सॉल्ट का, KH दिया हुआ है 10⁻⁻10, और सॉल्ट का इनिशियल कंसेंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 0.01, मतलब 10⁻⁻2। ये कितना हो गया? √10⁻⁻8 होगा, तो रूट लोगे तो 10⁻⁻4 आ गया। H का वैल्यू यही तो हो गया। आया है क्या? आ गया सर। तो H का वैल्यू हो गया 10⁻⁻4। ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H ही है, 10⁻⁻4। और कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या करोगे? ये हो जाएगा √KW × K/C। वही सेम ऊपर वाला जो फॉर्मूला अप्लाई किए थे। तो ये सॉल्व करोगे तो ये 8 ही आ जाएगा, pH यस सर, आ 8 आ गया। रहा है। तो ये सेकेंड वाला है। थर्ड हो गया। सर थर्ड समझ में नहीं आ रहा है, पूरा बना रहे हैं। थर्ड में भी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H ही निकालना है।
वो परसेंटेज में दिया है, तुम्हारा H फ्रैक्शन में आएगा। परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। करो, बहुत ही सिंपल है चीज। यहाँ भी देखो सॉल्ट जो है NaX है, ये किसका सॉल्ट है, तुमको पहले वही आइडेंटिफाई करना होगा। स्ट्रॉन्ग बेस NaX है ना, तो ऑब्वियसली बेस वहां पे NaOH यूज हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग बेस और X है, तो यहाँ देख लो वीक एसिड से ये X आ रहा है, तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, यही ऊपर वाला ही तो फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो इसके लिए रिलेशन क्या हो जाएगा, देख लो, KH इज इक्वल टू KW/K, यही होगा ना। यस सर। तो KW है 10⁻⁻14 और K दिया हुआ है 10⁻⁵, तो ये कितना हो गया, 10⁻⁹ हो गया। ये सर निकाल लेते हैं। करो जल्दी करो। सर ए है क्या आंसर? आंसर A। यस। सही है। H का यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻4 आ जाएगा ना H, और जो यस सर। परसेंटेज में निकालोगे तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 10⁻⁻4 इंटू 100 मतलब 10⁻²%, तो ये ऑब्वियसली 10⁻²%, दैट इज इक्वल टू 0.01। समझ में आ रहा है? ठीक है। यस यस सर। चलो, तो ये था, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो तुमको सॉल्व डायरेक्टली दिया रहेगा, वो तुमको नहीं बताएगा कि कौन सा केस का है, वो तुमको खुद ही आइडेंटिफाई करना होगा। सॉल्ट देख के तुमको पता करना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, कि वो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड, या स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस, वो तुमको आइडेंटिफाई करना होगा खुद से। और उसके बाद तुमको कौन केस के लिए अलग अलग फॉर्मूला है, तो उसके बाद वो फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। बात समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? यस सर। सॉल्ट का आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है कि वो किस टाइप का सॉल्ट है, किस कैटेगरी में वो आ रहा है, तभी तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना। जब पता ही नहीं रहेगा कौन से कैटेगरी का सॉल्ट है तो कैसे अप्लाई करोगे? तो सारा तो सॉल्ट का नाम याद रखना पड़ेगा? क्यों याद रखना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ये तो पता है ना तुम लोगों को, एग्जांपल्स। एग्जाम्पल्स तो पता है सर। हाँ, तो बस उसी का तो खेल है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर पता है तो उसी से तो आइडेंटिफाई हो जाएगा। ओके सर। चलो नेक्स्ट, लास्ट वाला कैटेगरी बच गया, वीक एसिड प्लस वीक बेस। ये तुम लोग किए हो डेरिवेशन क्या? यस सर, कर लिए। चलो ठीक है, जो किए हो चेक कर लो, सही किए हो या नहीं, हम एक बार कर देते हैं। ठीक है, मिला लेना तुम लोग। तो इसमें एग्जांपल भी तुम लोग को बताते हैं। वीक एसिड में HCl ले लेना और वीक बेस में NH4OH ले लेना। ठीक है, तो देखो ये दोनों मिलकर सॉल्ट क्या बनाएगा, NH4C। NH4C। ठीक है, अमोनियम साइनाइड। अब इस केस में देखोगे दोनों आयन हाइड्रोलिसिस शो कर रहे हैं यहाँ पे, होगा ना। यस सर, होगा। तो ये सबसे मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस शो करेगा चारों केसेस में, मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस, क्योंकि यहाँ पे देखो NH4+ भी हाइड्रोलाइज होगा और Cn- भी हाइड्रोलाइज होगा। तो जो इसका हम लोग इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस लिखेंगे, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, दोनों आयंस इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, NH4+ भी होंगे और प्लस Cn- भी होगा। ठीक है, और प्लस H2O। तो इस केस में देखो क्या फॉर्मेशन होगा, NH4 NH4+ जो है ये वाटर का OH- लेगा, तो NH4OH बना लिया,
और H प्लस जो बचा वो Cn माइनस के साथ कंबाइन होगा, HCN बन गया। तो इस केस में इनिशियल कंसंट्रेशन देखो आ जाएगा वही जैसा अज्यूम करते थे C, इसका भी C, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट से ही आ रहा है ना दोनों, NH4Cn से ही आ रहा है, तो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन C है, तो Cn माइनस का भी C, बाकी ये दोनों 0 0। कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अगर H है तो ये हो गया C माइनस CH होगा, ये भी C यस सर। माइनस CH, ये कितना फॉर्म होगा CH और CH। इस केस में देखना KH जब लिखोगे, KH का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, NH4OH HCN बाय NH4 plus Cn minus into Cn minus। इंटू Cn माइनस। अब देखो ये KH आ जाएगा तुम्हारा, ये CH इंटू CH बाय C इंटू 1 माइनस H का होल स्क्वायर, तो ये ओवरऑल होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो इसको ऐसे लिख लो C स्क्वायर इंटू 1 माइनस H का होल स्क्वायर, यही होगा। यस सर। तो यहाँ भी अप्रोक्सीमेशन, H का वैल्यू जो है ये 1 से बहुत ही छोटा है, तो 1 माइनस H इज नियरली इक्वल टू 1 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे देखोगे तो C स्क्वायर और ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ऊपर भी C स्क्वायर, तो KH किसके इक्वल हो गया, डायरेक्टली देख लो H स्क्वायर। H स्क्वायर हो गया। यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन से कोई मतलब ही नहीं है, H का वैल्यू डायरेक्टली अंडर रूट KH, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है इसके पीएच पे। देखेंगे अभी पीएच का भी डेरिवेशन करेंगे, तो ये H का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब हमको रिलेशन निकालना है KH KW और KB में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ पे वीक एसिड भी फॉर्म हो रहा है और वीक बेस भी फॉर्म हो रहा है, तो दोनों का इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखना होगा यहाँ पे। तो NH4OH देख लो, ये भी बेस है, तो ये NH4 प्लस और OH माइनस में, तो इस केस में इसका KB आएगा, KB का एक्सप्रेशन क्या हो गया, NH4 प्लस OH माइनस बाय NH4OH, ठीक है। अब दूसरे केस में देखो HCN है वीक एसिड, इसका इक्विलिब्रियम यहाँ पे लिखोगे H प्लस और Cn माइनस, इसके केस में क्या लिखोगे, Ka लिखोगे, आएगा Ka क्या आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Cn माइनस बाय कंसंट्रेशन, यही होगा। HCN। यस सर। अब देखो यहाँ पे Ka का एक्सप्रेशन आ गया, Kb आ गया, KH का एक्सप्रेशन पता है, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, KH इंटू Ka इंटू Kb, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है, तीनों का एक्सप्रेशन तुम लोगों को पता है, तीनों को मल्टीप्लाई करो। सर H प्लस और OH माइनस बचेगा। H प्लस और OH माइनस, तो H प्लस और OH माइनस को किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग, KW। KW से। तो यहाँ से देखो KH इंटू K इंटू KB दैट इज इक्वल टू KW, तो यहाँ से KH का अगर रिप्लेसमेंट लिखना होगा हमको, तो ये क्या आ जाएगा, KW बाय K इंटू KB। तब तो ये KH आ गया, लेकिन हमको पीएच चाहिए, तो पीएच के लिए हमको H प्लस का कंसंट्रेशन चाहिए होगा। तो H प्लस का कंसंट्रेशन देखो किसके इक्विलिब्रियम से आएगा, ये वीक एसिड के इक्विलिब्रियम से ही आएगा H प्लस, यस सर। बताओ। तो यहाँ से देखोगे H प्लस का कंसंट्रेशन ये क्या हो जाएगा, Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HCN डिवाइडेड बाय
हेलो, यस सर। आवाज आ रहा है क्या? यस सर, आ रहा। 1 मिनट रुको। अभिषेक होस्ट शिफ्ट करो। दिख रहा है स्क्रीन अभी? नो नहीं सर, सर। अब दिख रहा। तो यहाँ पे ये बता रहे थे H प्लस जो आएगा वो कहाँ से आएगा? देखो HCN से आएगा। तो यहाँ से देखोगे H प्लस का एक्सप्रेशन जो आ जाएगा ये क्या आ जाएगा? K इंटू HCN का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय CN माइनस का कंसंट्रेशन, यही होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? बताओ। नो सर। अब देखो यहाँ से अगर देखोगे H प्लस Ka इंटू HCN का कंसंट्रेशन कितना है, तो ये जो हमारा हाइड्रोलिसिस इक्वेशन है यहाँ पे आओगे। तो हाइड्रोलिसिस इक्वेशन में देखो HCN का कंसंट्रेशन कितना है हमारा? CH। CH। और CN माइनस का कंसंट्रेशन कितना है इक्विलिब्रियम पे? C माइनस CH। C माइनस CH, बस वही पुट कर। तो ये हो गया CH और डिवाइडेड बाय C इंटू 1 माइनस H। ठीक है, तो यहाँ भी वही वाला इक्विलिब्रियम, वही अप्रोक्सीमेशन यूज करोगे। 1 माइनस H नियरली किसके बराबर है? 1। 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा? ये C कैंसिल आउट हो गया, K इंटू H बच गया, यही बच गया। यस सर। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस देखो ये आ गया K इंटू H। अब K इंटू H मिल गया हमको। अब H का एक्सप्रेशन ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। H प्लस H का एक्सप्रेशन क्या है? अंडर अंडर रूट रूट KW/K इंटू KB। अंडर रूट KH है। तो KH के जगह पे पुट करेंगे हम लोग, क्या पुट करेंगे बताओ? KH को अंडर रूट रिप्लेस करें KW बाय KW/K K इंटू KB। इंटू। अब देखो यहाँ पे जब पूरा फाइनली निकालोगे, फाइनल जब इसको कन्वर्ट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट क्या बचेगा? KW इंटू K भी ऊपर चला गया और नीचे KB, ये हो गया फाइनल एक्सप्रेशन। यस सर। तो ये हो गया H प्लस का फाइनल एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन। तो इसमें देखो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन है ये। इसमें सॉल्ट का इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी लो, उससे पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिख रहा है? सी आ रहा है क्या इसमें? नो सर। नहीं आ रहा है, इसका मतलब सॉल्ट के इनिशियल कंसंट्रेशन से ही इंडिपेंडेंट होगा इसका पीएच। तो अब यहाँ पे H प्लस पता चल गया, तो पीएच क्या कर लोगे? माइनस लॉग इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो ये इसका ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। देख लो एक बार अच्छे से। यही सेम कर लिए थे डिराइव तुम लोग खुद से? यस सर, कर लिए थे। ठीक, लिख लो पहले जब क्वेश्चन करेंगे। हो गया? लिख लिए हो? बताओ।
यस सर। चलो, तो ये हो गया। तो एक क्वेश्चन करो, ये तुम्हारे एग्जाम में जेई मेंस में आ चुका है। एक एसिड दिया है HA, एक बेस है BOH। ये दिया हुआ है वीक एसिड HA, और ये BOH जो है ये वीक बेस है। ये दोनों मिलकर एक सॉल्ट बना रहा है AB, ठीक है, जो कि सॉल्ट हो गया वीक बेस और वीक एसिड का सॉल्ट। और इस एसिड का पीके दिया गया है तुमको 3.2, इस बेस का पीके भी दिया गया है। हेलो, क्वेश्चन यस दिख सर। रहा है क्या? नो सर। क्वेश्चन दिखाई नहीं अभी तक। सर लिख लिए हैं। क्वेश्चन लिख लियो ना तुम लोग? यस सर लिख लिए। अरे यार, बार बार, एक मिनट रुको यार। दिख रहा है आप क्वेश्चन? सर आंसर बी। आंसर बी 6.9। यस सर। 6.9। आ गया सर। सबका? बाकी लोग बनाए? सर मेरा आ गया। ठीक है, बाकी लोगों को करने दो। सर 6.9। आ गया ना सबका? देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या दिया हुआ है, पीके और पीकेबी के फॉर्म में दिया है, तो डायरेक्टली हम लोग के और केबी का वैल्यू तो पता है नहीं, लेकिन इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे तुम लोग को बताए थे ना लास्ट क्लास में, लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट, लॉग का जो मैनिपुलेशन करते हैं। जैसे H प्लस का एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या है, अंडर रूट KW × KA/KB, यही है ना? यही होता है, यस सर। बोलो।
Yes, तो sir. यहाँ पे एक्चुअली के और के डब्ल्यू का वैल्यू तो पता है, लेकिन के और के बी का वैल्यू हमको नहीं पता है। उसके जगह पे पी के और पी के भी दिया हुआ है, तो या तो इसका एंटी लॉग बना लो तुम लोग, ठीक है, एंटी लॉग सॉल्व कर लो, तो वहां से के आ जाएगा और के बी आ जाएगा। या फिर इसको जैसे लॉग का ऑपरेशन करोगे, तो लॉग के ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे यहाँ, तो माइनस लॉग हम लोग दोनों साइड ले लेते हैं, तो ये माइनस लॉग एच प्लस, और इधर भी ले लिए माइनस लॉग, ये हो गया के डब्ल्यू इंटू के बाय के बी, और इसका पावर हाफ, यही है। अब देखो ये माइनस लॉग एच प्लस को पी एच लिख सकते हैं, और इधर ये क्या हो गया, हाफ आगे आ गया, इसको माइनस को अंदर लेगा, माइनस लॉग के डब्ल्यू, और ये प्लस में था तो ये भी माइनस लॉग के ए, और ये माइनस में जाएगा तो माइनस इंटू माइनस, ये प्लस लॉग के बी हो गया, यही, ठीक है। अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करो, हाफ माइनस लॉग के डब्ल्यू को हम लोग लिख सकते हैं पी के डब्ल्यू, माइनस लॉग के ए को लिख सकते हैं पी के ए, और प्लस लॉग के बी को लिख सकते हैं माइनस पी के बी, लिख सकते हैं, यस सर। बोलो। अब यहाँ पे देख लो, इस फॉर्म में आ जाएगा, पी के डब्ल्यू का वैल्यू कितना है 25 पे 14, के डब्ल्यू होता है 10 टू द पावर माइनस 14, तो पी के डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 14 होगा सर। 14 हो जाएगा। पी के का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.2, और माइनस पी के बी ये कितना है 3 3.4। पॉइंट, ये देख लो, ये 0.4 माइनस में आ जाएगा, सॉरी 0.2 माइनस में बचेगा, तो ये 13.8 आएगा इधर, और बाई 2 तो ये कितना हो जाएगा 6.9, ठीक है। यस सर। ऐसे ही किए थे ना, सर उतना लिखना जरूरी है, बोलो। एच प्लस इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के, इतना लिखना वो थोड़ी ना, तुमको ऑप्शनल क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट आंसर है, तो उसमें थोड़ी तो सब्जेक्टिव थोड़ी ना हो रहा है, ओह यस। ये तो हम एक्सप्लेन किए तुम लोगों को, तुम तो कैसे भी हम आंसर, हाँ, तो फॉर्मूला पे डाल के जो पीके डब्ल्यू और पीके वाला फॉर्मूला था उसी पे कर लें। आंसर कैसे भी निकालो, वो तो ऑब्जेक्टिव होता है ना एग्जाम, ये तो स्कूल एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो फिर इतना करना होगा, ओके सर। सब सब्जेक्टिव वाला एग्जाम में अगर दे रहे हो कहीं पे, तो फिर ऐसे करके सॉल्व करना होगा। ऑब्जेक्टिव में तुम कैसे भी आंसर लाओ, उससे कोई मतलब नहीं, आंसर करेक्ट होना चाहिए, यस सर। ठीक है। तो ये pH 6.9 आ रहा है, मतलब ओवरऑल ये सॉल्यूशन कैसा होने वाला है, एसिडिक है, क्योंकि pH लेस देन 7 है ना, यस सर। तो ये है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से, तो बात समझ में आ गया, क्या बोल रहे हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का ये पूरा टॉपिक क्लियर है या नहीं। क्वेश्चंस ऐसे टाइप के पूछे जाएंगे, जिस टाइप के क्वेश्चंस जो एग्जाम में आया वही सारे क्वेश्चंस कराए हैं, तो तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना एक बार बुकलेट से, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। जो भी चार तीन ही केस है, एक केस तो हाइड्रोलाइज करता ही नहीं है, तो तीनों केस का तुमको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, समझ रहे हो ना, एटलीस्ट एच प्लस के कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, क्योंकि उसी से पीएच आएगा, तो वो तुम लोग को याद रहना चाहिए। उससे पहला और फॉरमोस्ट चीज क्या है कि तुमको सॉल्ट आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि वो कौन से कैटेगरी का है, वीक एसिड वीक बेस, या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, वो तुमको, क्योंकि वही अगर फेल हो गए तब तो फिर आगे का कर ही नहीं पाओगे, तो सबसे पहला स्टेप तो वही है, दूसरा स्टेप फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं उतना करने जाओगे तो वो तो स्कूल एग्जाम में पूछेगा, तब डेरिवेशन प्रोसेस समझ में आ गया ना कैसे कर रहे हैं, तीनों में सेम ही प्रोसेस अप्लाई होता है, समझे हो ना अच्छे से, एक बार खुद से करके देख लेना, डेरिवेशन भी किए यस हो सर। खुद से, Yes, sir. कर लिए। प्रोसेस तीनों का प्रोसेस सेम ही है, इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस लिखना है, उसके बाद वही इक्वेशन आगे करते जाना है, तो सब में एक ही चीज कर रहे हैं हम, कुछ अलग चीज नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए और सॉल्ट आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, दो चीजें हैं, तो बाकी देख रहे हो क्वेश्चंस तो सॉल्व हो ही रहा है एग्जाम में, जैसा आ रहा है अभी सॉल्व हो जा रहा है,
क्योंकि अभी करंटली टॉपिक पढ़ रहे हो। जब इतना सारा टॉपिक रहेगा, सारा टॉपिक एग्जाम देने जाओगे तो उस समय याद रहना चाहिए। समझ रहे हो ना बात? क्योंकि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें देखोगे हर साल एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा तुमको। ठीक है, आयोनिक से क्वेश्चन तो रहता ही है, और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस या फिर बफर, ये दोनों टॉपिक से ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, बफर वाला और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। एक और सर टॉपिक इसमें एडवांस बचा में हुआ भी है आ सॉल्ट सकता का, है ये? वो हाँ एडवांस में भी पूछा जाता है। ओके सर। एक और टॉपिक इसमें बच गया है तुम लोग का, लास्ट टॉपिक, वो है सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो यही लास्ट टॉपिक इसका बचा हुआ है, सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो ये लास्ट टॉपिक, एक टॉपिक है, तो इसमें वही एक क्लास और 2 क्लास और लगेगा, 2 क्लास में तुम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आयोनिक। ठीक है। सर वो जो मेन वाला बुकलेट है तो उसमें तो एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल है, तो वो बनाएंगे ना? एक्सरसाइज नहीं है उसमें, नो सर। क्वेश्चंस तो है ना। हाँ क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स। क्वेश्चंस है ही नहीं। क्वेश्चन है। Ex- मतलब एग्जाम्पल्स क्या, सॉल्व एग्जाम्पल? हाँ यस सर, सर। और एक एलिमेंट्री वाला है, दूसरा बुकलेट। हाँ तो क्वेश्चंस तो है ना, क्वेश्चंस जिसमें ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस होंगे ना, किसी में ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस किसमें है? यस, एलिमेंट्री में। हाँ तो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चंस बनाओ अब, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तक तुम लोग बना के खत्म करो, क्योंकि अब एक ही टॉपिक वही है, सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ही बचा हुआ है। तो 2 क्लास मैक्सिमम लगेगा उसमें, 2 क्लास में चैप्टर खत्म होगा। तो ये लास्ट टॉपिक है बचा हुआ, तो तुम लोग खत्म करो आयनिक बना के। ठीक है, जितना जल्दी हो सके सारा टॉपिक इसमें बता देते हैं। ये 3 टॉपिक जो लास्ट का है, एक बफर वाला टॉपिक, दूसरा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, और तीसरा जो पढ़ाएंगे सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही तीनों से मेनली एग्जाम में देखोगे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस, तो यही तीनों टॉपिक से क्वेश्चन रहते हैं आयनिक में। 2 क्वेश्चन तो रहेगा ही एटलीस्ट आयनिक से। पता नहीं इस बार अब 25 में से एक ही देता है, पहले जब 30 का होता तो आयनिक से 2 क्वेश्चन रहते थे। तो उसमें कोई भी 2, ये लास्ट के 3 टॉपिक में से किसी 2 टॉपिक का देगा। एडवांस के लिए भी ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बफर, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन तीनों टॉपिक के क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लो बुकलेट से, और प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करो। फिर देखो किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जेईई मेंस एडवांस दोनों। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है, क्योंकि इतना कितना ही क्वेश्चन कराएंगे, 4-5 क्वेश्चन करा सकते हैं हर एक टॉपिक का। सारा वो तो प्रैक्टिस तुम लोग को खुद ही करना होगा ना, अलग अलग टाइप का। यस सर। तो करो, यहाँ तक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तक तुम लोग खत्म करो, उसके बाद ये चैप्टर 2 क्लास में और खत्म होगा। उसके बाद तुम लोग का एक थर्मोडायनेमिक्स बचा हुआ है ना। यस सर। तो वो खत्म करना है पहले, और तो बाकी फिजिकल हो ही गया है। रेडॉक्स रिएक्शन। वो तो 1-2 क्लास का, उसमें तो सिर्फ बैलेंसिंग बताना है। तो वो पहले थर्मोडायनेमिक्स मेन है, वो खत्म होगा पहले। ठीक है, पहले इसको कंप्लीट करो तुम लोग, आयनिक के क्वेश्चंस बना के खत्म करो। ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तक बना के कंप्लीट करो अपना। यस सर। यस सर। चलो फिर, तो इतना रहने देते हैं, आगे इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। एंड करें? यस सर। चलो।